आज हम बात करेंगे कि गर्म सर्द होने पर हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन बातों से बचना चाहिए और किन किन चीज़ों के हमें परहेज़ रखने चाहिए। इस विषय पर हम बात करेंगे। गर्म सर्द के ऊपर हमने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाई हैं और उन वीडियो को जो है डिस्क्रिप्शन में जो है दे देंगे, आप वो जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम जैसा कि पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को थोड़ी असमंजस है गर्म सर्द से संबंधित। जो गर्म सर्द होती है उसमें पित्त और कफ बिगड़ते हैं और उनसे ही थोड़े मिलते जुलते से जो है लक्षण होते हैं पित्त और वात के। तो कुछ लोग पित्त और वात को भी गर्म सर्द समझ लेते हैं। पित्त और वात को यदि आप गर्म सर्द समझ लोगे और गर्म सर्द की दवाई लेना शुरू कर दोगे तो आपको समस्या और बढ़ेगी, क्योंकि गर्म सर्द को ठीक करने के लिए वात को बढ़ाया जाता है और वात आपकी पहले ही बढ़ी हुई है और आप गर्म सर्द की दवाई ले लोगे तो आपको समस्या फिर खड़ी हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए जो है कफ और वात बिगड़े होते हैं, तो वो भी ये समझने लगते हैं कि तुम्हें गर्म सर्द है, क्योंकि लक्षण इसके भी काफ़ी मिलते हैं। तो हमें उन लोगों का भी ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर के इन सब बातों से बचने के लिए अच्छी तरह से जो है आपको आपके रोग का पता लगे, उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 980171 अपनी सारी समस्याएं किसी कॉपी के पेज पर लिख के इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें और फिर हम आपको जो है फीडबैक देंगे कि आपको जो समस्या है वो ये है, फिर उसके अनुसार आप जो है दवाइयाँ ले सकते हैं। तो आज हम जो है सीधे तौर पर जो बातें करने वाले हैं वो है कि गर्म सर्द हो जाता है तो हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे मौसम में हमें रहना चाहिए। तो बात करते हैं। अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं और गहराई से गर्म सर्द के लक्षणों के ऊपर भी जो है मैं आपसे जानकारी साझा करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ, अगर आपकी भी इच्छा हो तो आप कमेंट छोड़ दें। तो सबसे पहले गर्म और सर्द, जैसे सर्द से आप समझ जाते हो ठंडा और गर्म से गर्म, कुछ ऐसा ही हमारे शरीर में होता है। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। 5 महाभूत होते हैं, धरती अग्नि जल वायु आकाश, और 13 अग्नियाँ होती हैं। 5 महाभूत की अग्नि, सप्त धातु की अग्नि और एक जठर अग्नि। इन सब में जो प्रमुख अग्नि है वो जठर अग्नि है। यानी गर्म सर्द या कोई भी और समस्या होती है किसी को भी, सबसे पहले उसकी जठर अग्नि बिगड़ती है। तो चलो ये विषय बड़ा ना हो, इसके लिए यदि हम तीखी चीज़ें खाते हैं तो हमारे शरीर में जलन पैदा होती है। खट्टी चीज़ें खाते हैं तो हमारे शरीर में जलन पैदा होती है। ज़्यादा तली हुई भुनी हुई चीज़ें खाते हैं तो भी हमारी जठर अग्नि पर अटैक होता है और हमें परेशानी होती है। और यदि हम ज़्यादा ठंडा खाने लगते हैं तो हमें जो है या तो श्वास की परेशानी हो, या हमें कफ की परेशानी हो, या हमें बलगम आने लगे, या नाक बहने लगे, ऐसी समस्याएं। मतलब एक तो शरीर में कहीं भी जलन, हाथों में जलन, पैरों में जलन, तलवों में जलन, एलर्जी, खुजली, दाद, एक्जिमा, सोराइसिस, ये पित्त में आते हैं, गर्म में आते हैं। या आंखें लाल रहना, या खट्टी डकारें आना, या मुंह में खाना खाने के बाद खट्टा खट्टा पानी आना, ये समस्याएं गर्मी की हैं। तो अब हम बात करते हैं कफ की समस्याएं क्या हैं, सर्द की समस्याएं क्या हैं। आपको श्वास ज़्यादा चढ़ना, या फिर आपको जो है ठंडा खाने पर, गर्म खाने पर वो गर्मी वाली समस्याएं होना, और ठंडा खाने पर आपको नज़ला होना, नाक टपकना, नाक रुकना, नाक से मुंह से बलगम आना, खांसी होना, या शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाना ठंडा खाने पर, गर्म खाने पर गर्म हो जाना,
ठंडी हवा चलने पर शरीर में जो है नाक में परेशानी होना और गर्म हवा चलने पर खुजली ददौड़े जैसी समस्याएं होना, ये गर्म सर्द है। तो गर्म ये यदि आपके साथ समस्याएं हैं तो आप खट्टी चीज़ें छोड़ दो, तीखी चीज़ें छोड़ दो, तली हुई चीज़ें छोड़ दो और ज़्यादा ठंडी चीज़ें, ज़्यादा गर्म चीज़ें जो है आप छोड़ दो। सादा जीवन, उच्च विचार के साथ आप चलो, आपको काफ़ी आराम होगा। और यदि अब भी कुछ डाउट है तो आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, उस पर अपनी पूरी जानकारी लिख करके आप साझा करें और हम आपको निश्चित रूप से, थोड़ा लेट हो सकते हैं पर फीडबैक देंगे। और यदि ना दें तो आप थोड़ा सा खुद भी जो है ध्यान रखें, हमें और रिप्लाई कर दें, दोबारा से मैसेज भेज दें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय गौ माता की। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि अगली वीडियो जो आपके साथ साझा करें वो आपको मिल सके।